आज हमारे मध्य में हमारा सौभाग्य है कि यहाँ उदयपुर के पूर्व आईजी जो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो हमारे मध्य में पधारे हुए हैं और उन्होंने नवलखा के इन सारे प्रकल्पों को देखा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रतिक्रिया दें। आदरणीय श्री डामोर साहब। मैं आज सत्यार्थ प्रकाश भवन में आया और देखा। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि अशोक जी आर्य ने जो मेहनत की है, मेहनत करके, परिश्रम करके, जिस तरह से स्वामी दयानंद जी सरस्वती के विचारों को उकेरा है, जन्म से लेकर विवाह उपरांत जीवन के हर चरण में मृत्यु तक के सारे संस्कारों को किस रूप में मनुष्य को सोच समझ करके जीना है, वो बहुत प्रेरणास्पद है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उससे मेरी दृष्टि में बहुत प्रभावित होगा और हमारे इस सनातन धर्म की संस्कृति को अपनाएगा। चलचित्र विधि में हमने दर्शक दीर्घा में बैठकर आचार्य जी अग्निव्रत जी नेस्टिक के साथ जो दयानंद जी सरस्वती के जन्म काल से लेकर के उनके कृत्यों और उनके योगदान को विशेष रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब सरकार स्वतंत्रता का महोत्सव मना रही है, उस दौरान आचार्य जी का स्वतंत्रता के प्राप्ति के प्रारंभिक चरण में जिस तरह से नींव की ईंट का जो काम किया और उन्होंने उस भवन के कंगूरे के बारे में विचार नहीं किया जो इसके बारे में लोग पूछते थे, तो वो नींव की ईंट के रूप में उनका योगदान है, उसे हमारा इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। उसके बलबूते पर ही हम उस संस्कृति को आज अंग्रेज़ों को इस भारत से खदेड़ के संघर्ष कर रहे हैं। हमें पुनः वेदों की तरफ लौटना होगा, आचार्य जी की बातों को हमें आत्मसात करना होगा और उसमें इस नवलखा महल में सत्यार्थ प्रकाश भवन का बहुत बड़ा योगदान होगा। उसके लिए मैं अशोक जी आदि को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने इस कृत्य में सफल हों और हमारे योग्य किंचित भी कोई किसी रूप में हम काम आ सकें तो मैं अपना जन्म धन्य समझूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डामोर साहब। आशा करता हूं कि आप समय समय पर यहाँ आते रहेंगे और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपके बीच आऊँ और मुझे प्रेरणा देते रहें, बुलाते रहें कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूँगा और हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस पर।